सिंधुताई सपकाळ जिन्होंने जन्म लिया उन बच्चों के लिए जो माँ बाप द्वारा, समाज द्वारा या किसी परिस्थितियों में छोड़े गए थे बेसहारा, बेघर। जी हाँ, माँ का स्वरूप ही ऐसा होता है जो नहीं देख सकती है अपने बच्चों को ऐसे भूखा मरते हुए। मात्र 10 वर्ष की आयु में 30 वर्ष के व्यक्ति श्री हरि सपकाळ से हुआ था उनका विवाह। पति द्वारा सताया जाना, मारना पीटना और उनके जुल्म सहना सिंधुताई के लिए थी आम बात। एक ओर तो लगातार पति की प्रताड़ना और दूसरी तरफ मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही 3 बच्चों की माँ। ऐसी भयानक मुसीबतों को झेलने वाली चट्टान जैसी मजबूत सिंधुताई के संघर्षों को जानने का करेंगे प्रयास। 14 नवंबर 1948 अर्थात 14 नवंबर 1948 को सिंधुताई का हुआ था महाराष्ट्र के वर्धा में जन्म। सिंधुताई पढ़ने में होशियार थी, परंतु परिवार की आर्थिक तंगी, घर की जिम्मेदारियां ने उन्हें आगे पढ़ने ना दिया। पढ़ने की चाह रखने वाली मात्र 4th क्लास की बालिका का हो गया था बाल विवाह, वो भी 30 वर्ष के व्यक्ति के साथ। गलत बात के खिलाफ उठाती हैं सदैव आवाज। एक बार सिंधुताई ने गांव में उनकी मजदूरी के बदले पैसा ना देने वाले मुखिया के खिलाफ सिंधुताई ने जिलाधिकारी से की थी उनकी शिकायत। वह सदैव अपनी बुलंद आवाज से करती है न्याय के लिए मांग। सिंधुताई डरी नहीं, रुकी नहीं और संघर्षों के साथ खेलती रही फुटबॉल। सिंधुताई के पति को अनाप शनाप सिखाकर मुखिया ने घर के बाहर करा दिया सिंधुताई को और इस प्रकार लिया उन्होंने अपने अपमान का बदला। कच्चे कान के पति ने भी मुखिया के कहने में आकर निकाला अपनी पत्नी को घर से बाहर, वो भी उस समय जब वह 9 माह की गर्भवती थी। सिंधुताई असहनीय प्रसव पीड़ा में थी, कोई मदद उनके आसपास नहीं थी। तबेले में जहाँ जानवर रहते हैं वहां दिया उन्होंने अपने 4थे बच्चे को जन्म। देखिए समय की विडंबना, सिंधुताई को जन्म देने वाली मां ने खुद कर लिए सिंधुताई के लिए दरवाजे बंद। ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगना, भूख क्या नहीं करवा देता अपना व अपनी छोटी सी बेटी का पेट भरने के लिए सिंधुताई ने ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन यही ट्रेन जहां पर वह भीख मांगती थी साबित हुआ उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सिंधुताई ने कई रेलवे स्टेशनों पर कई बेसहारा बच्चों को देखा जिनका कोई नहीं था। जो खुद जीवन में अकेला हो वही समझ सकता था उन अकेले बच्चों का दुख। सिंधुताई बनी उन बेसहारा बच्चों की माई। सिंधुताई ट्रेनों में भीख मांगने के बाद जो कुछ भी कमा पाती उन सब से वह उन बेसहारा बच्चों का पेट भरती ताकि कोई भी बच्चा भूखा ना सोए। क्या हमारे इतनी विशाल जनसंख्या वाले संसार में केवल माँ ही है जिनका हृदय इतना बड़ा होता है? क्या सिंधुताई की तरह इस संसार में किसी का दिल नहीं धड़कता, किसी का दिल किसी के दुख को देखकर नहीं पसीजता? इतनी बड़ी दुनिया होने के बावजूद भी सिंधुताई अपनी छोटी सी बच्चे के साथ शमशान घाट में बिताती थी अपना समय। सिंधुताई शमशान घाट में मृत व्यक्तियों के परिवारों द्वारा फेंके गए कपड़े जिन्हें कभी मृत व्यक्ति पहना करता था से ढकती थी अपना तन। अपने इस दुखदायी सफर में सिंधुताई ने एक बात को तो बड़े ही भावनात्मक रूप से सीखा कि भारत में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें माँ की जरूरत है। उन्होंने निर्णय लिया कि वह उन सब जरूरतमंद बच्चों की माँ बनेगी। सिंधुताई चाहती तो वह अपनी छोटी सी बच्ची का पालन पोषण अच्छे से कर सकती थी, परंतु अन्य बच्चों के साथ अन्याय हो जाता क्योंकि वह सभी बच्चों को एक नज़र से देखती थी और चाहती थी उन सभी बच्चों के जीवन में माँ की कमी को पूरा करना। भी बच्चों को निष्पक्ष भाव से अपना प्यार दे सके, इसलिए उन्होंने अपनी स्वयं की बच्ची को श्री दगड़ू सेठ हलवाई पुणे महाराष्ट्र ट्रस्ट में गोद दे दिया ताकि वे सारे अनाथ बच्चों की मां बन सकें। सिंधुताई अब तक 273 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
प्राप्त कर चुकी हैं और उपहार स्वरूप धनराशि भी प्राप्त की है। सिंधुताई को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार भी दिया गया। यह पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता को बालकों के वेलफेयर के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए जानते हैं साधारण सी सिंधुताई की असाधारण कहानी। 2013 में मदर टेरेसा अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस, 2013 में द नेशनल अवार्ड फॉर आयनिक मदर, 2012 में रियल हेरेसिस अवार्ड, 2015 में अहमदीया मुस्लिम पीस प्राइज फॉर द ईयर 2014 प्राइज। आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय पुरस्कार आइकॉनिक मदर, सहाद्री हिरकणी पुरस्कार, रजाई पुरस्कार, शिवलीला महिला गौरव पुरस्कार, 1996 में दत्तक माता पुरस्कार, रियल हीरोज पुरस्कार रिलायंस के द्वारा, शिवलीला महिला गौरव अवार्ड। सिंधुताई द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं अभिमान बाल भवन इन वर्धा, गंगाधर बाबा छत्रालय गुहा, सम्मति बाल निकेतन हड़पसर पुणे, माई आश्रम चिखलदरा अमरावती और 5वें नंबर पर है सप्त सिंधु महिला अधर बाल संगोपन आणि शिक्षण संस्था पुणे। सबकी माई सिंधुताई, इन्होंने अब तक कई घर बसा दिए हैं। उनके परिवार में आज 207 दामाद, 36 बहुएं, 1000 से ज़्यादा पोते पोतियां हैं। के द्वारा गोद लिए गए बच्चे आज डॉक्टर, अभियंता, वकील और कई तरह के अलग अलग बिजनेस और अनाथ आश्रम चला रहे हैं। सिंधुताई ने अपने संपूर्ण जीवन में जो भी कमाया या जो भी उपहार स्वरूप राशि प्राप्त की, उन्होंने वे सारी राशि बच्चों के पालन पोषण में लगा दी। कई अनाथ आश्रम खोले और बेघर बेसहारा बिन माँ बाप के बच्चों की आई बनी। सिंधुताई के जीवन पर आधारित मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल, जो 54वें लंदन फिल्म महोत्सव के लिए चुनी गई। 80 वर्ष की उम्र में उनके पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उनके साथ रहने के लिए आए। सिंधुताई ने उन्हें बेटे के रूप में स्वीकार किया और बड़े गर्व से कहती हैं कि वो उनका सबसे बड़ा बेटा है। सिंधुताई अपनी माँ का भी शुक्रिया अदा करती है और कहती है यदि उस दिन वो उनके लिए दरवाजे बंद ना करती तो वह आज हजारों बच्चों की माँ ना होती। सिंधुताई सदैव बच्चों के हक के लिए खड़ी रही। एक बार की बात है, अपने बच्चों के हित के लिए वह लड़ने के लिए देश की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक के पास पहुंच गई थी। जब सिंधुताई को लगा कि अपनी बच्ची ममता के रहते वे उनके गोद लिए बच्चों के साथ भेदभाव ना कर बैठे, उस समय उन्होंने अपनी जान से प्यारी बच्ची ममता को किसी और को गोद दे दिया। ममता भी अपनी माँ की तरह समझदार और एक वीरांगना है। उन्होंने अपनी माँ के निर्णय का सदैव साथ दिया और उस पर गर्व भी किया। ममता भी अब अनाथालय चलाती है। अब तक वह 1400 से अधिक बच्चों को गोद ले चुकी है। सिंधुताई को भीख मांगने में कोई भी हर्ज नहीं। वह कहती हैं यदि भीख मांगकर वह अपने बच्चों का पेट भर सकती है तो उन्हें इस कार्य को करने में कोई भी शर्म नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी एक साधारण सी माँ की असाधारण कहानी। सिंधुताई के जीवन के उतार चढ़ाव के माध्यम से हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार हम सभी समस्याओं का निडर होकर सामना कर सकें। सिंधुताई के जीवन की इंस्पायरिंग स्टोरी को सुनकर हमें महसूस हुआ कि हमें अपने दुख के साथ साथ अन्य के दुखों को भी गंभीरता से लेना चाहिए और अपने अथक प्रयासों से उनके गंभीर जीवन में खुशियां भर देनी चाहिए, जैसा कि सिंधुताई ने किया।